वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। एक खुशखबरी है, आपको बता दें यूपी TGT PGT का जो एग्ज़ाम कराने का डेट है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा एक बयान में देखा गया है कि ये लोग प्रतिबद्ध हो गए हैं जनवरी 2025 तक एग्ज़ाम कराने के लिए। आइए PGT के तहत आज कमला दास के बाद हम लोग मुल्क राज आनंद की बात करते हैं। इंडियन राइटर हैं, इन पर बेस्ट कुछ वन लाइनर हैं, फटाफट अंदाज में चलेंगे। आज उनकी बायोग्राफी की बात करते हैं फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं। 1905 to 2004, ठीक है। क्या रहे हैं तो नावेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और क्रिटिक हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो इंटरनेशनल पीस प्राइज़ अवार्ड इन्हें मिला है 1953 में। पद्म भूषण की बात करते हैं तो उन्हें मिला है 1968 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर बात करते हैं तो 1971 में मिला है, ठीक है। आइए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मुल्क राज आनंद वाज प्रोमिनेंट इंडियन एथर। ही इज़ फेमस फॉर हिज 100 of novels, short stories and critical essay in English. नेक्स्ट है he also considered as a founder of English language Indian novel. ध्यान रखिएगा, considered as a founder of English language Indian novel. इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नावल के फाउंडर कहे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन, यानी वास्तविक चरित्रण को दिखाते हैं। द पुअर पीपल इन इंडिया, भारत के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके रियलिस्टिक डिपिक्शन के रूप में जाने जाते हैं। आनंद वाज वेरी फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कह रहे हैं कि जो समाज के सबसे गरीब लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे परिचित हैं मुल्क राज आनंद। उनके बर्थडे और फैमिली की बात करते हैं फ्रेंड्स तो मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर पाकिस्तान। हिज फादर लालचंद कॉपर स्मिथ रहे हैं, वर्कड एज क्लर्क इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। मदर ईश्वर कौर, यानी कह रहे हैं कि 12 दिसंबर 1905 पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम लालचंद जो कॉपर स्मिथ रहे हैं, क्लर्क के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ये 2013 में पूछा गया PGT में। और आपको बता दें उनकी मम्मी का नाम ईश्वर कौर था। उनके एजुकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ही स्टडीड एट द खालसा कॉलेज अमृतसर एंड ग्रेजुएटेड इन 1924। लेटर ही मूव टू इंग्लैंड टू अटेंड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ही स्टडीड देयर एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड PhD इन फिलोसफी। क्या किए देखिए, कंप्लीट PhD इन फिलोसफी। उन्होंने क्या किया, PhD फिलोसफी में PhD किया। कहाँ से, फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1929, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उनके कैरियर के बारे में जानते हैं कि हिज राइटिंग कैरियर बिगेन इन इंग्लैंड वेयर ही यूज्ड टू पब्लिश शॉर्ट रिव्यूज इन T.S. एलियट्स मैगजीन क्राइटेरियन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्राइटेरियन किसका है, मैगजीन T.S. एलियट का था और उसमें वह उनका रिव्यू क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। आनंद प्रोड्यूस वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग सच एज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट, हिज राइटिंग प्रूव्ड टू बी द क्लासिक वर्क्स ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। उनकी जो लेखनी है वो सिद्ध कर चुकी है क्या, क्लासिकल वर्क्स है उनका मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट की बात करते हैं तो बता रहा है कि मुल्क राज आनंद लिटरेरी कैरियर वाज द रिजल्ट ऑफ फैमिली ट्रेजेडी। इट वाज कनेक्टेड विद द कास्ट सिस्टम। किससे, कास्ट, अनटचेबल आया था, इसी की वजह से आया था फ्रेंड्स, कास्ट सिस्टम की वजह से ही अनटचेबल उनका आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि आफ्टर रिजेक्शन बाई हर फैमिली फॉर शेयरिंग हर मील विथ हर मुस्लिम वोमेन। कह रहे हैं कि किसके रिजेक्शन, यानी मुस्लिम औरत के। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, शेयरिंग हर मील, एक मुस्लिम औरत के साथ उनका भोजन शेयर कर लेने से, और उनके रिजेक्शन के बाद हिज आंट चूज टू सुसाइड, उनकी चाची ने सुसाइड कर लिया था। इतना बड़ा कास्टिसिज्म था फ्रेंड्स कि मुस्लिम औरत के साथ खाना शेयर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आफ्टर दिस इंसिडेंट इन रिस्पॉन्स ही रोट हिज फर्स्ट प्रोज एसे, और इसके बाद उन्होंने
इसको देख करके उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने एक फर्स्ट प्रोज एसे भी लिखा। और हिज फर्स्ट नॉवेल वाज अनटचेबल पब्लिश इन 1935। और अनटचेबल कब आया था? 1935 में आया था। यही देख करके लिखा गया था। इन इट द रिवील्ड द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ्स ऑफ इंडियंस अनटचेबल कास्ट। जो छुआछूत वाले जो जातियां हैं उनके जीवन के बहुत ही असहाय जो कंडीशन था, दुर्दशा जो था, उसको इन्होंने रिवील किया है। किसमें? अनटचेबल में, जो 1935 में पब्लिश हुआ था। इन दिस बुक ही यूज पंजाबी एंड हिंदुस्तानी इडियम्स इनटू इंग्लिश। पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स का उन्होंने इंग्लिश में प्रयोग किया है। ही वॉज कंसिडर्ड एज द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के चार्ल्स डिकेंस किसे कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है, बोले तो मुल्क राज आनंद को। सपोर्टर ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये स्वतंत्रता के सपोर्टर भी रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ फ्रीडम अराउंड द ग्लोब एंड ही वॉलंटियर इन द स्पेनिश सिविल वार। स्पेनिश सिविल वार में वॉलंटियर के रूप में वह काम किए हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। ही वर्कड एज अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर BBC। आगे कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर के रूप में BBC लंदन के लिए उन्होंने काम किया है सेकेंड वर्ल्ड वार में। उनके वर्क्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आनंद रिटर्न टू इंडिया इन 1946। ही कंटिन्यू विथ हिज पोइट्री एंड एसे। जब 1946 में रिटर्न हुए, उसके बाद उन्होंने पोइट्री और एसे लिखना जारी रखा, एज वेल एज ऑटोबायोग्राफीज, और बहुत सारे आत्मकथाएं भी लिखी, नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे। इन हिज नॉवेल्स द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939, द स्वॉर्ड एंड सिकल 1942 वे आर रिटेन इन इंग्लैंड। अब देखिएगा, पूछा जा सकता है कि द विलेज 1939 में, अक्रॉस द ब्लैक वाटर से 1939 में, और द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में कहाँ लिखा गया है? तो यह इंग्लैंड में लिखा गया है, और तीनों क्या हैं? नॉवेल्स हैं। अगर बात हम करते हैं कूली 1936, द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953, द रोड 1961 वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स रिटेन इन इंडिया। वह इंग्लैंड में लिखा गया था, और ये जो 3 वर्क्स हैं वह इंडिया में लिखे गए। ही पेंटेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी बनाया था, ऑन ए मेमोयर नेम्ड सेवन समर। तो ये ध्यान रखिएगा, एक मेमोरेबल या मेमोयर होता है जो अपने बारे में ही लिखा जाता है, जस्ट लाइक ऑटोबायोग्राफी, और उसका नाम था सेवन समर्स इन 1951। 7 देखिए, समर इनका लगा कमला दास का है, 7 समर्स मुल्क राज आनंद का है। माई स्टोरी उनका ऑटोबायोग्राफी है कमला दास का, और 7 समर्स एक मेमोयर है जो अपने बारे में लिखे हैं। इट कॉन्टेंट 7 पार्ट्स, और 7 समर जो है 7 भागों में है। फॉर 1 पार्ट आनंद वोन साहित्य अकेडमी अवार्ड कॉल्ड मॉर्निंग फेस, और उसी का एक भाग है मॉर्निंग फेस जो 1968 में पब्लिश हुआ था। उसके लिए मुल्क राज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। आगे बढ़ते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ही टॉट इन मेनी यूनिवर्सिटीज, ही वर्कड ऑन द इशू ऑफ कल्चरल सेल्फ कंप्रीहेंशन ऑफ नेशन विथ इंटरनेशनल प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन NPO in 1970। नेक्स्ट कह रहा है, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1967। तो 1967 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। कब? तो 1967। उनके डेथ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ही वॉज द पॉइनियर ऑफ एंग्लो इंडियन फिक्शन। एंग्लो इंडियन फिक्शन के पॉइनियर रहे हैं कौन? मुल्क राज आनंद। ही लेफ्ट द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 98, 98 साल की उम्र में इस संसार को अलविदा बोले। किसके वजह से? तो निमोनिया की वजह से। निमोनिया एक बीमारी होती है, उसके वजह से। नेक्स्ट कह रहा है, ऑन 28 सितंबर 2004 इन पुणे। पैदा कहाँ हुए थे? पेशावर इन पाकिस्तान, और मरे कहाँ? पुणे में 28 सितंबर 2004 में। क्लियर है फ्रेंड्स? ये रहा, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। ये रहा उन पर बेस्ट कुछ जानकारी। मिलते हैं सर्वे वाइज, यानी ईयर वाइज सर्वे के बारे में, ईयर वाइज सर्वे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।